हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बहुत दिन बाद वीडियो सीरीज़ वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा अभी हर एक स्लिप सॉल्यूशन में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी था, अभी भी मैं बिज़ी हूँ। 29 नवंबर तक में भी मैं बिज़ी रहूँगा और 1 दिसंबर से जो है आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और कंटिन्यूएशन रहेगा सीरीज़ में। प्लस मैं और भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कोर्स लेके आने वाला हूँ, तो वो भी कंटिन्यूअसली अपलोड होगा। उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं कुछ पेड कोर्सेज भी रखूँ, जैसे कि पेड कोर्सेज नहीं, मतलब कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा वो पेड नहीं होगा, मैं वो फ्री में ही सिखाऊंगा। लेकिन जो ऐप डेवलपमेंट होता है, जैसे कि अगर कोई ऐप बनाना हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि कोई टू डू ऐप बनाना हो या फिर कोई सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह ऐप बनाना हो, तो वो जो सीरीज़ रहेगा वो मैं पेड रखने का सोच रहा हूँ। तो इसके बारे में आप क्या राय देते हो, क्या सजेशन करते हो? अम, ये आप लोग बताओ। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप कमेंट करो, ठीक है, इसके ऊपर कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो कोड पार्ट है, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल देता हूँ और जो उसका सोर्स कोड होगा वो पेड रखता हूँ। तो ऐसा आप सोचो कि एक्सप्लेनेशन भी पेड चाहिए या फिर दोनों ही चाहिए, तो ये आप लोग कमेंट करके बता देना। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर वेदर डेटा सेट। तो हम लोग आर प्रोग्रामिंग का सीरीज़ जो है कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो छूट गया था वो यहाँ से बाकी था, यानी कि 20 स्लिप से, तो ये 20 स्लिप है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर वेदर डेटा सेट, मतलब बोल रहा है कि एज्यूम करो एक वेदर का डेटा सेट है, उसमें आप लोगों को तीन जो है, तीन चीज़ें परफॉर्म करना है। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या परफॉर्म करना है, सिलेक्टिंग यूजिंग द कॉलम नंबर। ठीक है, मान लो कि आपको कोई डेटा सेट दिया है वेदर का, उस वेदर के डेटा सेट में सबसे पहले आपको जो है कॉलम नंबर को यूज़ करके आपका जो भी डेटा सेट है उसको सिलेक्ट करना है। दूसरा क्या बोला है, सिलेक्टिंग यूजिंग द कॉलम नेम। तो दूसरा जो आपको सिलेक्ट करना है, कॉलम नेम वाइज सिलेक्शन करना है उसी वेदर डेटा सेट को। तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है मेक ए स्कैटर प्लॉट टू कंपेयर विंड स्पीड एंड टेम्परेचर। मतलब कि हम लोग को एक प्लॉटिंग करना है, कौन से टाइप का प्लॉटिंग, स्कैटर प्लॉट करना है, और उसमें हम लोग को चेक करना है, बेसिकली कंपेयर करना है विंड स्पीड और टेम्परेचर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं अभी सीरीज जो कंटिन्यू कर रहा हूँ वो है आर स्टूडियो पे। तो आपको आर स्टूडियो ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने आर स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहाँ पे डार्क थीम मैंने ढूंढा, पर इसका डार्क थीम मुझे मिला है नहीं, और यहाँ पे भी मुझे डार्क थीम तो मिला नहीं। ओके, कोई इशू नहीं है। किसी ने कमेंट किया था कि उनको डार्क थीम में चाहिए, तो बेसिकली वो जावा के लिए था, और उसमें मैंने लाइट थीम, मुझे भी उतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उसमें लाइट थीम का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जो मैंने एडिटर उसमें यूज़ किया है वो जो कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में वो एडिटर को ही यूज़ करने बोलते हैं, और उस एडिटर में करवाने के लिए मैंने जो है उसका यूज़ किया था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले आप लोगों को ये जो डेटा सेट है वो इंपोर्ट करना है। बेसिकली मैं ये डेटा सेट मैं कहाँ से उठा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं किसी गूगल पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है राम एन वेदर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल सर्च में आप अगर लिखोगे राम एन वेदर डेटा, ठीक है, इसमें सबसे पहला जो गिटहब रेपोजिटरी है, तो ये वाला गिटहब रेपोजिटरी हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है ये वाला चीज़ उठा लेना है। ओके, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे इंस्टॉल करना है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ऐसे करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे लाइब्रेरी। ओके, अब लाइब्रेरी हम लोग लिख तो रहे हैं, लाइब्रेरी हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो कौन सा वाला लाइब्रेरी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे देव टूल्स। ओके, देव टूल्स होने के बाद यहाँ पे हम लोग को गिटहब को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल गिटहब। मेक श्योर करना है आपको जो स्पेलिंग है वो राइट रहे, यानी कि करेक्ट हो। अब यहाँ पे वो रिपोजिटरी देनी है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कहाँ पे, ये जो चीज़ है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा रिपोजिटरी होने वाला है राम डैश एन स्लैश वेदर डेटा। मेक श्योर करना है यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो गिटहब का रिपोजिटरी वगैरह टूल्स वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हम लोग को जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है, सिलेक्शन करना है कॉलम वाइज, राइट। क्या था सबसे पहला, कॉलम नंबर के वाइज, ठीक है, कॉलम नंबर वाइज। तो इसके लिए हम लोग क्या कमांड लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिम, ठीक है। हम डायमेंशन को क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग के पास कॉलम है, कॉलम नंबर है, तो लंदन 2013, तो ये बेसिकली लंदन का डेटा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम वाइज हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लंदन 2013 नॉट फाउंड, तो हम लोग अभी के लिए रहने देते हैं, पहले देख लेते हैं। फिर हम लोग को कॉल नेम देखना है, कॉल नेम्स, ठीक है। अब कॉल नेम्स के अंदर हम लोग को कॉलम का नाम देना है, तो यहाँ पे भी 2013 हमारे डेटा के हिसाब से मैं करके देखता हूँ। उसके बाद हमारा जो लंदन 2013, तो यहाँ पे हम लोग जो है प्लॉटिंग वगैरह भी कर लेते हैं। प्लॉटिंग तो ये बेसिकली प्लॉटिंग नहीं है, बेसिकली हम लोग पहले सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन करना है हम लोग को सबसे पहले कॉलम वाइज, सॉरी कॉलम नंबर वाइज। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज ग्रेटर साइन, उसके बाद फिर से आपको करना है परसेंटेज, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कॉलम वाइज यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्ट या सिलेक्ट मेथड का यूज़ करना है 1 कॉलम 2, ठीक है। ये हमारा क्या काम करेगा, ओके यहाँ पे स्पेलिंग एक रह गया है, तो मेक श्योर करना है आपको, ठीक है। इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर वाइज यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या बता रहा है, कुड नॉट फाइंड फंक्शन परसेंटेज, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, पहले तो कॉपी पेस्ट। अब ये जो दूसरा वाला सिलेक्शन है वो हमारा यहाँ पे आपको टाइम लिखना है। बेसिकली यहाँ पे कॉलम के नेम वाइज यहाँ पे करना है, तो कॉलम का नेम हमारा क्या रहेगा, टाइम, और यहाँ पे कॉलम कौन सा वाला कॉलम रहेगा हमारा, सेकंड, ठीक है। तो अभी भी एरर आएगा क्या, रन करने पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, हम जब भी इसको रन कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एरर नहीं मिल रहा मतलब प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हम लोग इसे प्रिंट नहीं करवा रहे, प्रिंट करवाओगे तो प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कंसोल है राइट साइड में, हम प्रिंट करवाने की जगह हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लॉटिंग कर लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम जो है एयर क्वालिटी यहाँ पे हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही एयर क्वालिटी लिख रहे थे, जैसे डिम, यहाँ मैं लिख देता हूँ एयर, तो यहाँ पे सजेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो डेटा हम लोग ने यहाँ पे अभी जो फैच किया है वही डेटा है, ठीक है, उसी का डेटा सेट है ये। जो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ओजोन मिल रहा है, सोलर, विंड, टेम्परेचर। तो बेसिकली जो क्वेश्चन में कहा गया है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ऐसे प्लॉटिंग कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं विंड और टेम्परेचर को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे एयर क्वालिटी यहाँ से प्रिंट हो जाएगा।
अभी हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। एयर क्वालिटी को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले विथ आपको लगाना पड़ेगा। विथ विथ के अंदर हम लोग को बताना पड़ेगा एयर क्वालिटी, ठीक है, एयर क्वालिटी, और इसको प्लॉट करना है बेसिकली, ठीक है। अब प्लॉट यहाँ पे क्या क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले ओजोन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेम्प, ओके। जो भी आपका डेटा था वो यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर है, यहाँ पे ओजोन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्लॉटिंग किसको करना है, यहाँ पे कंपेयर विंड स्पीड एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारे डेटा में विंड स्पीड का स्पेलिंग क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। आपको डेटा के अंदर जो विंड स्पीड दिया है वही लेना पड़ेगा। विंड स्पीड की जगह यहाँ पे विंड लिखा है, तो हम लोग विंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ विंड कर देता हूँ, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विंड आ गया है, यहाँ पे टेम्परेचर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैटर प्लॉटिंग हम लोग का सक्सेसफुली हो चुका है, ओके। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ का कंपेयर करना है, आपके डेटा में जो चीज़ है वही इस्तेमाल करो। क्वेश्चन में कहा गया है विंड और टेम्परेचर का कंपैरिजन, तो यहाँ पे हम लोग विंड और टेम्परेचर यहाँ पे ला दिए, ठीक है। आपको अगर ओजोन करना है तो ओजोन भी कर सकते हो, ओके। बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्यूशन में, नेक्स्ट स्लिप के। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लिप के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।